क्या आपके घर में भी इलनेस है? तो इलनेस क्यों होती है हम ये देखते हैं। क्या आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के ठीक कॉर्नर पर यही सब सामान रखने के बाद आपके घर में हेल्थ ठीक रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। आप कुछ खाने पीने में भी सक्षम नहीं रहे तो नॉर्थ ईस्ट की वजह से आपके घर में इलनेस आ सकती है। नमः शिवाय। क्या आपके घर में भी इलनेस है? ऐसी कोई फीलिंग्स हैं, बीमारी वाली फीलिंग्स, ऐसा लगता है कि आप लोग बीमार रहते हैं और वो जो जॉय फैक्टर है ना, वो नहीं आता अगर आपके घर में जो इलनेस की बातें हो जाएं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, डायबिटीज़ हो गई या कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, तो ज़िंदगी का मज़ा कैसे लेंगे? आप कुछ खाने पीने में भी सक्षम नहीं रहते, यानी कि आपके घर में जो पकवान बनते हैं या मेहमानों के टाइम पे जो बाहर से सामान आता है, आप उसको नहीं खा पाते हैं। वजह आपके घर में इलनेस या बहुत ज़्यादा ऐसी परेशानियाँ। तो इलनेस क्यों होती है हम ये देखते हैं। देखिए, इलनेस होने के ना कई रीज़न्स होते हैं। फिक्स्ड वास्तु और लाइव वास्तु। फिक्स्ड वास्तु में जब हम अपने बेडरूम्स को, टॉयलेट्स को ठीक जगह रख देते हैं तो वो फिक्स्ड हो जाती है, लेकिन उसकी जो मेंटेनेंस है वो गड़बड़ हो जाती है। मैं कई जगह देखता हूँ कि आपका नॉर्थ ईस्ट में ड्राइंग रूम बन गया, लेकिन ड्राइंग रूम के बाहर ना बैल्कनी में आप एक इन्वर्टर रख देते हैं, बाहरी इन्वर्टर रख देते हैं, एक डस्टबिन रख देते हैं या कुछ ऐसा गमला रख देते हैं जिसका पौधा सूख जाता है। तो क्या आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के ठीक कॉर्नर पर यही सब सामान रखने के बाद आपके घर में हेल्थ ठीक रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। और ख़ास तौर से तो विंटर्स मैंने देखी कि विंटर्स में कई जगह पर रूम हीटर रखा हुआ है एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट के कोने में। हवा तो गर्म मिलेगी आपको, लेकिन ज़िंदगी में ट्रबल शुरू हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में आपको कुछ भी ऐसा नहीं रखना, साफ सुथरा रखना है। मस्तक होता है ये वास्तु पुरुष का, अगर इस मस्तक पर अगर आप एक तिनका भी रख देंगे तो ट्रबल शुरू हो जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट की वजह से आपके घर में इलनेस आ सकती है। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट को ठीक कीजिएगा। साउथ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज शुरू हो जाएंगे। आपको साउथ ईस्ट में कोई वाटर एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं रखना, गंदगी तो बहुत दूर की बात है। आप साउथ वेस्ट ले लीजिए, साउथ वेस्ट को अगर आप खुला कर दीजिए, बड़ी खिड़की बना दीजिए। डिप्रेशन अगर आपके घर में नहीं आए तो फिर मुझे आप कमेंट में लिखिएगा कि साउथ वेस्ट की बहुत बड़ी खिड़की है सर, लेकिन हम लोग एकदम खुश हैं और खुशहाल हैं। खुशहाल बनना और अपने आप को दिखाना एक दो अलग अलग चीज़ें हैं। कई बारी हम डिप्रेशन को मास्क कर देते हैं कि हम तो प्रैक्टिकल लोग हैं, ठीक है, चलता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ईस्ट ले लीजिए। ईस्ट में अगर आपकी कोई ऐसी गंदी चीज़ पड़ी हुई है या कोई बहुत भारी सामान पड़ा हुआ है या कभी कभी ना किचन आप लोग ईस्ट में बना देते हैं और बहुत ही भारी चूल्हा आप ईस्ट की तरफ रख देते हैं। और मैंने तो ये भी देखा है कि मैं एक बात बताना भूल गया, ईस्ट हो या नॉर्थ ईस्ट हो, आपने अगर बारबेक्यू, जो कि फैशन है फ्लैट्स के अंदर, क्योंकि हमको फ्लैट में रहना है, सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन लाइफ के जो सभी सुख हैं वो हमें लेने हैं। तो आप एक बारबेक्यू कोयले वाला या गरम एलिमेंट वाला नॉर्थ ईस्ट में रख देते हैं। तो इन सब बातों से आपको क्या लगता है कि आपके घर में हेल्थ ठीक रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। आप चाहे कितना भी ऑयल फ्री खाना खा लीजिए, पॉइंट्स जो हमारे कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं वास्तु में, वो कभी भी नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए आपको। तो मुझे आपने कमेंट्स में हेल्थ ज़रूर लिखना है और साथ में नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि नमः शिवाय जहाँ पर लिखा जाता है ना, वहाँ सब मंगल ही मंगल होने लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आने लगती है। तो आप मुझे कमेंट में हेल्थ भेजिए, मैं आपको 50 वीडियोस दूंगा इस टॉपिक पे।